नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और तृतीय नैन। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है गया जिला के कोंच प्रखंड में और कोंच प्रखंड के अभी हम सफ़र मैरिज हॉल में हैं और हमारे साथ हैं पंकज भैया, पंकज चंद्रवंशी जी, जो काफ़ी समाज के प्रति एक्टिव रहते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि ये बीजेपी के नेता भी हैं, ठीक, बीजेपी का नेता भी हैं। तो इनसे कुछ बात करते हैं आज। भैया, सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का भी आभार। भैया, जैसे कि आज मतलब आप यहाँ पे मिल गए हैं, आज बहुत दिन से हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए सोच रहे थे और आज होली मिलन समारोह में आए हुए हैं। तो इस पे कुछ क्या कहना चाहेंगे, मतलब अपने समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए? आज हम लोग जो है वो कोंच में आए हुए हैं, गया जिला के कोंच में। जी जी। टिकारी विधानसभा में पड़ता है और आज यहाँ पे हम लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज की तरफ से जी। जो है होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है और उसी में सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे साथ में हमारे मित्र ब्रजेश जी हैं जी। और ये भी टिकारी से ही आते हैं। टिकारी से ही आते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ब्रजेश प्रसाद चंद्रवंशी हुआ। ब्रजेश प्रसाद चंद्रवंशी जी। हाँ। तो और जैसे आने वाला कुछ दिनों में, मतलब आने वाला जैसे विधानसभा में, आप टिकारी विधानसभा, अगर टिकारी में है तो टिकारी विधानसभा से आते हैं सर। आने वाला कुछ दिनों में, मतलब 2025 में हम लोग एंट्री कर गए हैं, आप बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के नेता हैं। आने वाला कुछ दिनों में ये चुनाव होना है, तो ये जो अति पिछड़ा का जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? कुछ जो उनके लिए कुछ संदेश ऐसा दीजिए जो। अभी परसों 9 तारीख को जी। 9/3/2025 को हमारे चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज के सर्वमान्य नेता डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जी के द्वारा अत्यंत पिछड़ा जातियों का एक महासम्मेलन पटना के मिलर हाई स्कूल में कराया गया और हमारे भाजपा के सभी बिहार प्रदेश के जो भी कद्दावर नेतागण हैं, दोनों डिप्टी सीएम हो गए, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हो गए, सम्राट चौधरी जी हो गए, विजय सिन्हा जी हो गए, करीब करीब सभी नेतागण मंच पे उपस्थित थे। और जो हमारे अति पिछड़ा समाज की तरफ से जो मांग रखा गया है आरक्षण का बढ़ाने का, तो उन बातों को उन्होंने सुना और मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ा का मांग करा गया, तो क्या मतलब टिकारी विधानसभा के लिए, या मतलब टिकारी विधानसभा पे ही हम बात क्या कह रहे हैं, पूरा बिहार के लिए जिस तरह से अति पिछड़ा की आबादी है, अति पिछड़ा की आबादी जिस तरह से है, उस तरह से कहीं ना कहीं सीट का मतलब कम पाई रहती है, तो उस पर क्या ये रैली का मेन उद्देश्य वही है। हाँ, जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, ठीक है। तो अति पिछड़ा की संख्या करीब करीब लगता है हमको कि 35% से ऊपर ही है, ज़्यादा है। तो जैसी जिसकी जनसंख्या है वैसी भागीदारी होना चाहिए और इसी मांग के लिए हम लोग वहाँ गए थे और इसीलिए हम लोग वहाँ पे पटना में रैली किए हैं और सरकार तक एक बात को पहुँचाने का प्रयास किया गया है। अब चुनाव जो है अक्टूबर या नवंबर में होगा, अब उस समय हम लोग देखते हैं सरकार कितनी भागीदारी हम लोग को देती है। तो अगर आपको जिस तरह से मतलब कि आपकी भागीदारी आप लोग कर रहे हैं, उसे आपके हिस्सेदारी, अगर हिस्सा आपको नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो हम लोग अगर 35% वोटर हैं, तो 35% वोटर को अगर 35% उसमें हमारा विधायक भी होना चाहिए, हमारा मुखिया भी होना चाहिए, हमारा सरपंच भी होना चाहिए, हमारा एमएलए होना चाहिए, एमएलसी होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें का मांग था। तो क्या आपको लगता है सरकार से उम्मीद है कुछ? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि सरकार भी समझती है, वो चाहे प्रदेश की हो, केंद्र की हो या कोई भी सरकार हो, जब तक अति पिछड़ा का साथ किसी भी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा तब तक वो सरकार नहीं बना सकता। सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अति पिछड़ा समाज का होता है और उसमें सभी जाति के लोग आते हैं जो अति पिछड़ा से बिलोंग करते हैं। तो अति पिछड़ा को उनका मौलिक अधिकार सरकार को देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बात रखेंगे, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अति पिछड़ा समाज को अगर कोई सरकार इग्नोर करती है तो फिर वो बिहार प्रदेश में सरकार नहीं बना सकती। अच्छा, यहाँ पे एक और हम बात करें, अभी एक नई पार्टी आई है जनसुराज बार बार अति पिछड़ा के बात कर रही है। वो यहाँ तक कह रही है कि हम उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी देंगे और काफ़ी वो बात करते हैं। और लेकिन वही आपका जो विपक्ष पार्टी है आरजेडी,
वो कहीं ना कहीं निशाना साधते रहती है आपके ऊपर, यानी आपके पार्टी के ऊपर, कि कहीं ना कहीं वो मतलब जो जन स्वराज है, जन स्वराज कहीं ना कहीं बीजेपी का सेकंड दल है, मतलब बी टीम है। तो ये सारे मुद्दों पे कैसे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अति पिछड़ा को उठाने की बात कर रही है, आप भी कभी अति पिछड़ा और पिछड़े को उठाने की बात करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे आते हैं कि कहीं मतलब कहने बात तो सब करती है लेकिन उठाती कोई नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेगी आपकी पार्टी, आपके अपनी पार्टी की तरफ से क्या बोलना चाहते हैं? फिर से बोलिए एक बार मुद्दा। कहते हैं जैसे अति पिछड़ा को उठाने का बात तो सभी करते हैं, और अति पिछड़ा को उठाने के बाद सभी करते हैं, उठाते कोई नहीं है। जिस तरह से अभी जन स्वराज आई है, जन स्वराज भी वही कह रही है, वो क्या कह रही है कि हम अति पिछड़ा को देखिए, जन स्वराज पार्टी का जो भी बयानबाजी है, जैसे उनका कहना था कि हम जो है फील्ड में अपने कुछ लोगों को छोड़ेंगे, यानी कुछ लोगों से फीडबैक लेंगे और तब हम उसी आधार पर उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। अभी पिछले कुछ महीना पहले जो उपचुनाव हुआ 4 सीटों पे, तो हमने वो ऐसा कुछ देखा नहीं कि उन्होंने किसी जनता का फीडबैक लिया हो और फिर उम्मीदवार को खड़ा किया हो और बहुत उसका असर पड़ा हो एनडीए पे या राजद पे ही। उनका विशेष जो असर है ना, वो राजद पे ही पड़ा, एनडीए पे नहीं। एनडीए तो 4 सीट जीत के बिल्कुल आई उपचुनाव में। तो कहीं ना कहीं हमको नहीं लगता कि जन स्वराज को ज़्यादा इफेक्ट डाल पाएगी एनडीए में, बिहार में जो विधानसभा चुनाव में। एक सवाल और है सर, आप टिकारी विधानसभा से आते हैं और टिकारी के इधर गिर्द ही कल एक पूरा में बहुत बड़ा घटना घट गई, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके मतलब राज्य में ऐसा हो रहा है कुछ? ये बहुत निंदनीय घटना है। हमारे देश के सेवा और भारत माता की रक्षा करने वाले सैनिक के साथ इस तरह का घटना हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जो भी आपराधिक तत्व इसमें सम्मिलित हैं उन्हें प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उचित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, ताकि ऐसा जो है जघन्य घटना दोबारा करने की हिम्मत ना कर सके कोई भी अपराधी। ये बहुत ही गलत बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बोले हैं कि वो जो अपराधी है, जैसे कि अपराध, उस अपराधी के बात हम कर रहे हैं। जो कल की बात है, कल मतलब एक आर्मी के जवान को पीट कर हत्या कर दी जाती है और उसको मतलब कल जुलूस भी निकला था टिकारी क्षेत्र में, और वो मैं यहाँ पे वीडियो में लगाने की भी प्रयास करूँगा। तो उन पे इन्होंने जो जिस तरह से निंदा किए हैं, बाकी में बहुत निंदनीय है, वो निंदनीय घटना है, निंदा होना चाहिए ऐसे लोगों का। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं इसको? आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस पर कहा ना बोलने के, वैसे तो कर रहे थे, कितना अच्छा बोले आप।